धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमी पिशोरी लाल फिरोजपुर पंजाब से कुल मालिक पूज्य परम पिताजी की रहमत के एक प्रत्यक्ष करिश्मे का वर्णन करते हुए अपने पत्र में लिखता है कि वह पंजाब सरकार के किसी महकमे में चालक के पद पर नौकरी करता है। 9 जनवरी 1992 की घटना है। उस दिन मैं अपने कुछ अफसरों को साथ लेकर फिरोजपुर से चंडीगढ़ को जा रहा था। लुधियाना तक पहुंचते पहुंचते शाम के 6 बज गए थे। एक तो सर्दी का मौसम था और दूसरा उस दिन मौसम भी कुछ ज्यादा खराब था, जिस कारण शाम को 7 बजे के करीब ही थोड़ी थोड़ी धुंध गिरने लग गई थी और इसी कारण प्रेमी गाड़ी को बहुत ही सावधानी के साथ लिए जा रहा था। लगभग 7 बजे प्रेमी पिशोरी लाल को सड़क के किनारे पर एक जगह पुलिस की वर्दी में खड़े 2 आदमी दिखाई दिए। उसने गाड़ी को और भी धीरे कर लिया। उन्होंने टार्च की लाइट दिखाकर गाड़ी को रोकने का इशारा किया। इस पर उसने गाड़ी को रोक लिया तथा गाड़ी के अंदर वाली बत्ती जला दी ताकि वे देख सकें कि उस गाड़ी में वे सरकारी अधिकारी बैठे हैं। इतने में उनके 5-7 अन्य साथी गाड़ी के पास पहुंच गए, जो कि वहीं कहीं पर छुपे हुए थे और जो आधुनिक हथियारों से पूरी तरह लैस थे। उन सब ने अपने चेहरों को नकाब से छुपाया हुआ था। जिन लोगों को प्रेमी पुलिस के आदमी समझता था, वास्तव में वे लुटेरों और कातिलों का गिरोह था। उसके बाद उन वर्दीधारी व्यक्तियों ने उसे गाड़ी को एक तरफ लगाकर गाड़ी की चाबी उनके हवाले कर देने का रोब भरे शब्दों में आदेश दिया। प्रेमी ने गाड़ी को तुरंत एक तरफ लगा दिया। अंदर वाली बत्ती बंद करने के लिए जब उन्हें स्विच नहीं मिला तो उनमें से एक आदमी ने राइफल की बट से बत्ती का शीशा, बल्ब व उसकी प्लेट को तोड़ दिया। यह देखकर प्रेमी डर के मारे कांप उठा तथा अपने सतगुरु को याद करने लगा। उसके बाद उन लोगों ने चालक सहित उन सभी अफसरों को गाड़ी से नीचे उतरने तथा उनके साथ चलने का हुक्म दिया। उस हुक्म को सुनते ही उन सबके बचे कुचे होश भी जाते रहे कि अब वे नहीं बच सकते। वे उन्हें दूर ले जाकर गोलियों से भूनेंगे। वे उन लोगों के पीछे पीछे चलते गए। हाल तो उन सभी अफसर लोगों का भी प्रेमी पिशोरी लाल जैसा ही बना हुआ होगा, क्योंकि अपनी जान तो सभी को प्यारी होती है और कोई भी मरना नहीं चाहता। परंतु उस वक्त सबको अपनी मृत्यु निश्चित रूप में दिखाई दे रही थी। पिशोरी लाल लिखता है कि बेशक उनके हुक्मानुसार उनके पीछे पीछे चला जा रहा था, परंतु उसकी टांगें लड़खड़ा रही थी और सारा शरीर डर के मारे ठर ठर कांप रहा था। वे लोग उन सबको खेतों में से काफी दूर तक पैदल चलाते हुए एक ऐसे खेत में ले गए जिसमें एक मकान भी बना हुआ था। उस रास्ते में जाते हुए प्रेमी मालिक के नाम का सिमरन तथा अरदास भी करता गया। सच्चे पातशाह जी की कृपा से उन कातिलों में से किसी ने भी प्रेमी को बुलाया तक नहीं। रास्ते में उन लोगों ने उन अफसरों से पूछ लिया था कि वे लोग कौन हैं और कहां से आ रहे हैं, जिस पर उन्होंने बताया कि वे कश्मीरी मुसलमान हैं तथा ज्यादा सर्दी पड़ने के कारण कारोबार की तलाश में इधर पंजाब में आए हैं। उस वक्त भी प्रेमी अपने सतगुरु जी के चरणों में ध्यान लगाए मन ही मन नाम का सिमरन कर रहा था। उसे विश्वास था कि जो कुछ भी हो रहा है सब मालिक के हुक्म में है और उन सब की भलाई के लिए है। उस मकान के पास पहुंचकर उन्होंने उन सबको रुकने का आदेश दिया तथा अपने कुछ साथियों को उनके पास छोड़कर उनमें से 4-5 आदमी थोड़ी दूरी पर एक अन्य खेत में बने किसी मकान के अंदर दाखिल हो गए। परंतु वहां से तुरंत लौटकर उन्होंने अपने साथियों को हुक्म दिया कि उन सब बंधकों को आदर सहित मुक्त कर दें। यह सुनकर प्रेमी पिशोरी लाल ने अपने सदगुरु पूज्य परम पिताजी का बारंबार धन्यवाद किया। स्पष्ट है कि उन लुटेरों का कोई सरदार वहीं कहीं किसी मकान में बैठा हुआ था,
जिससे कि वे अगला आदेश प्राप्त करने गए थे। अंधेरे व धुंध तथा मृत्यु के भय के कारण प्रेमी को उस जगह का कोई अंदाजा भी नहीं है कि उनकी गाड़ी कहाँ रोकी गई थी और कितनी दूर किस तरफ को उन खेतों में पैदल ले जाया गया था। उसे तो केवल इतना ही मालूम है कि उन खूंखार लुटेरों व कातिलों के रूप में काल उन सबको देखते ही देखते भून कर खा जाता, अगर सर्वसम्मत पूजनीय परम पिताजी का उसे सहारा न होता। प्रेमी अपने सतगुरु जी का लाख लाख शुक्राना करते हुए अपने अफसरों सहित बिना पीछे देखे चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गया। उन सब की जान बच गई थी, परंतु फिर भी वे बुरी तरह घबराए हुए थे। प्रेमी लिखता है कि उसका सारा शरीर भय से कांप रहा था तथा टांगें भी लड़खड़ा रही थी, जिससे वह गाड़ी को ठीक ढंग से संभाल भी नहीं पा रहा था। अभी वह गाड़ी को थोड़ी दूर तक ही ले जा पाया था कि उसे अपने पीछे से किसी गाड़ी की लाइट दिखाई दी। यह देखकर वह और भी घबरा गया कि अब वह गाड़ी में ही गोलियों से भूनेंगे। वह गाड़ी को रेस देने की कोशिश करता, परंतु न तो उसकी टांगों में कोई ताकत बची थी और न ही उसके शरीर व हाथों में कोई शक्ति या सामर्थ्य थी कि वह गाड़ी को संभाल पाए। इतने में पीछे से एकदम कितनी ही गोलियां चलने की आवाज ने उसके वापस आए होश को फिर से गुम कर दिया। अगर उस अवसर पर मेहरबान शहंशाह जी अंदर से अपने दर्शन देकर उसे सहारा न देते तो अवश्य ही वह गाड़ी को किसी वृक्ष से टकरा बैठता अथवा उसे वहीं पर ही छोड़कर फिर से मृत्यु के मुंह में जा खड़ा होता। और यह था कि उन्हीं आदमियों ने उस दूसरी गाड़ी को भी टार्च दिखाकर रुकने का इशारा किया था, परंतु उस ड्राइवर ने गाड़ी को धीरे करके एकदम रेस दे दी, जिस पर उन लोगों ने बसट मारकर गाड़ी को चलनी कर दिया और उस गाड़ी में बैठे दोनों व्यक्तियों को मौके पर ही गोलियां मारकर भून डाला तथा ड्राइवर को सख्त जख्मी कर दिया। समाचार पत्रों में अगले ही दिन किसी ग्रुप ने वारदात की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए उपरोक्त सारी घटना को ज्यों का त्यों प्रकाशित करवा दिया था। सर्वसम्मत सदगुरु ही अपने बच्चों की हर मुसीबत में लाज रखता है। सच्चे पातशाह जी की कृपा से प्रेमी गाड़ी को कुछ तेज भगाकर आगे ले गया। इस प्रकार अपने आप को सुरक्षित पाकर सभी ने सुख की सांस ली तथा प्रभु परमात्मा का लाख लाख शुक्राना किया। वास्तव में वाली दो जहान पूज्य परम पिताजी ने समय ही उन अफसरों की जुबान से यह उत्तर दिलवाया तथा अपना कोई ऐसा रूप उन्हें दिखलवाया कि जिससे उन लोगों को संतुष्टि हो गई कि उन्होंने उन सबको छोड़ दिया। उन दिनों देश के अंदर खासकर पंजाब में और इससे भी ज्यादा विशेषतः उन कुछ जिलों में भय का वातावरण बना हुआ था, वह सबको ही मालूम है। वास्तव में साखी लिखने का यह उद्देश्य है कि सतगुरु अपने जीवों की हर मुसीबत में मदद करता है और यही उद्देश्य इस साखी में बिल्कुल स्पष्ट रूप में उभर कर सामने आया है। पिछले इतिहास के पृष्ठों को पलट कर देखें तो ज्ञात होता है कि परम पिता परमात्मा अकाल पुरख ने किस प्रकार अपने प्रकट स्वरूपों में अपने प्यारे भक्त प्रेमियों की घोर संकट में मदद करके उन्हें हर ओर से सुरक्षित किया। उसी प्रकार प्रभु परमात्मा के अवतार हर युग में मौजूद रहे हैं तथा इसी प्रकार अपने भक्तों की रक्षा व उनकी सहायता करते आए हैं। संत जन ही सृष्टि का आधार हैं और सारी सृष्टि संतों के आश्रय कायम है। होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर जीव अपने सतगुरु जी के ऊपर थोड़ा बहुत भी विश्वास करके अपने आप को उनके हवाले कर दे तो सतगुरु अपने उस जीव की किसी न किसी रूप में अवश्य हर संभव सहायता करता है। यदि सेवक को अपने प्यारे प्रीतम पर पूर्ण विश्वास है और मन में अपने सतगुरु के प्रति अगाध श्रद्धा है तथा दीन ईमान व सब कुछ ही उसके लिए उसका अपना सतगुरु है, तो वह जब और जहां भी चाहे अपने सदगुरु के प्रत्यक्ष रूप में इन बाहरी आंखों से दर्शन कर सकता है। जैसे धन्य भक्त ने अपने ठाकुर को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से अपने खेतों में काम करते देखा था, उसी प्रकार उस जैसा कोई भी भक्त प्रेमी अपने सदगुरु परमात्मा को अपनी मदद करते हुए
खुद अपनी इन आंखों से जहरा तोड़ पर देख सकता है। जय परम पिताजी ने प्रेमी किशोरी लाल तथा उसके साथ वाले उन अफसरों की उस घटना में आप रक्षा की है। एक दिन जब वह सत्संग में बैठा अपने मालिक के दर्शन कर रहा था तो पूज्य शहंशाह जी के पवित्र मुख से यह वचन सुनकर मालिक अपने जीव की समय मदद करता है। उसे दृढ़ विश्वास हो गया कि उस संकट के समय में भी उसकी मदद करने वाले सद्गुरु पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी आप ही थे, क्योंकि उस दिन पूज्य परम पिताजी अपने प्रवचनों में उस घटना का भी थोड़ा सा इशारा किया था। सतगुरु की हस्ती बहुत महान है, जो जीव की समझ, सोच व बुद्धि से परे है। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।